जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी डिवाइन सत्संग चैनल में शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, ये सत्संग मेरी डॉटर का सत्संग है। हम जब गुरु महाराज के मंदिर के लिए निकले थे संगत जी, तो उसने बोला कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है एंड वो बहुत अजीब सा फील कर रही थी। और संगत जी, जब हम गाड़ी में बैठे और मेरे को जो गाड़ी दिखी सबसे पहले, उसका गाड़ी का जो नंबर था दैट वाज गो वेल। हम यहाँ पे न्यू जर्सी के मंदिर में गए थे पहले एंड देन संगत जी जब उसको बोला कि दवाई ले ले तो शी वॉजंट रेडी टू टेक दैट। फिर वो सो गई संगत जी। उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड अंकल ने एक ऐसे ही रैंडम सत्संग सुनना शुरू किया बिकॉज़ गुरु महाराज वही थॉट डाल रहे थे। जो पहला सत्संग आया हमने वही सुना और वो बॉम्बे आंटी का सत्संग था रिलेटेड टू लंगर प्रसाद। द होल सत्संग वाज रिलेटेड टू लंगर प्रसाद। गुरु महाराज ने वो सत्संग लंगर प्रसाद का सुनवा के हमें ब्लेसिंग्स दी, अपनी बेटी को ब्लेसिंग्स दी। और संगत जी, जब वो सत्संग ख़त्म हुआ मेरी डॉटर बोली कि मैं बिल्कुल ठीक फील कर रही हूँ एंड आई वांट टू ईट समथिंग। और संगत जी, गुरु महाराज ने उसका वो कष्ट वो सत्संग सुनवा के काट दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं मैं अपने स्वरूप में हाजिर होता हूँ और ये बात बिल्कुल सच है। संगत जी, हम एक सत्संग में गुरु महाराज लेके गए। वहाँ पे गुरु महाराज के स्वरूप के ऊपर ना एक फोकस लाइट थी जो ऊपर फ्रेम के ऊपर से लगी हुई थी। जब मैं और उनकी आंखों में जा रही थी और मैं ना ऐसे ही देख रही थी कि ये गुरु महाराज की आंखों में लग रही होगी। संगत जी, वैसे तो गुरु महाराज एक लाइट ही हैं। वो उनकी जितनी रोशनी है वो उतनी रोशनी तो किसी भी की भी नहीं है। लेकिन हम अगर सोचते हैं अपने गुरुजी के लिए तो मन में एक ऐसी थॉट आती है ना कि ये गुरु महाराज को आंखों में परेशान कर रही होगी। और संगत जी, क्या होता है कि आरती के बाद वो लाइट अचानक से गिर के नीचे गिर जाती है उतर के। और संगत जी, गुरु महाराज ने बताया कि ये सिर्फ महत स्वरूप नहीं है, इस स्वरूप में गुरु महाराज हाजिर नाजिर हैं और हमें इस चीज़ पे विश्वास रखना चाहिए कि हैं वो। और संगत जी, जो एनर्जीज़ गुरु महाराज हमें हमारे अराउंड क्रिएट करते हैं वो बहुत 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 प्योर और बहुत ही ब्लेस्ड हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अगर हमें कोई स्वरूप मिला है गुरु महाराज का, वो महज स्वरूप नहीं, वो गुरु महाराज खुद स्वयं अपने घर पे आते हैं और हमें प्रोटेक्शन देते हैं और वो खुद चुनते हैं अपनी संगत। हम गुरु महाराज को नहीं चुन सकते। हम कितनी बार गुरु महाराज के स्वरूप पहले देखे होंगे, लेकिन संगत जी, जिस दिन वो चाहते हैं हम उन पे बिलीव करते हैं, उनके बारे में पूछते हैं बिकॉज़ जब तक उनकी कृपा नहीं है हम उनके बारे में जान भी नहीं सकते। सो शुक्राना। गुरु महाराज कहते हैं तेरी बीमारी दूर कर देती, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक गुरु महाराज ही हैं संगत जी जो किसी की
मर्ज़ को अपने ऊपर ले सकते हैं। कोई कितने गुरु हैं जो सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं। स्वयं महाशिव इस धरती पे गुरु रूप में आए, जो हमें लाइफ भी देते हैं, हमारी बीमारियों को भी दूर करते हैं। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। संगत जी है गुरु जी का शुक्राना। सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये शुक्राना इस प्रकार है। संगत जी, मेरे ससुराल वाले मेरे को पसंद नहीं करते थे। न मेरी सास, न मेरी नंदे, न मेरा कोई कोई परिवार वाला, न मेरे कोई परिवार वाला मुझे पसंद ही नहीं करता था। पर मेरे अंकल पता नहीं मुझे पसंद करते थे नहीं करते थे। वो भी मेरे से ना दुश्मनी करते थे। मुझे गुरुजी ने का मैसेज यही आया था कि पुत्र, जो तेरा पति है ना, तेरे उन अपने परिवार वालों का कहना मानता है। मुझे पता है। और संगत जी वही बिल्कुल मैसेज गुरुजी का बिल्कुल ओके था। संगत जी, मेरी सास ने मुझे चाहा ही नहीं, प्यार ही नहीं किया, और हर दम मेरी नुक्स निकाली है, हर दम मेरी नुक्स निकाली है। मेरे अंकल को मेरे खिलाफ भड़काती थी। मेरे पति को, मेरे और उन लोगों को लगता था कि मैं इन दोनों की लड़ाई करवा के, तो हम दोनों की लड़ाई करवा के और वो अच्छी बन जाती थी। और मेरे अंकल को उनकी उनकी आंखों का कोई एहसास नहीं होता था कि ये क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। वो भी उनके साथ ही मिले हुए थे मेरे अंकल। और संगत जी, मुझे गुरुजी ने दिखाया कि वो चाहते थे कि ना मेरे को निकाल के और दूसरी शादी करवाना चाहते थे मेरे अंकल की। तो संगत जी, अगर गुरुजी ना होते ना, तो मैं खत्म हो जाती कब की खत्म हो जाती संगत जी। वो तो गुरुजी मेरे साथ है ना, तो गुरुजी ने मुझे बचा रखा है। मैं पता नहीं कितनी गुरुजी ने मेरे को किस किस मुश्किलों से निकाल के, मेरे कितने कष्ट मेरे गुरुजी ने अपने ऊपर लिए हैं, कितने कष्ट। और सत्संग में बुलवा बुलवा के गुरुजी ने मुझे अपना लंगर प्रसाद खिला के मेरी पता नहीं कंडीशन ठीक करी है और मेरी बीमारियां ठीक करी हैं। संगत जी, मैं क्या कहूँ गुरुजी। संगत जी, आज क्या हुआ कि मेरे अंकल कल मेरे को है ना, मेरे अंकल ने भेजा नहीं। मेरे गुरुजी से मैंने यही बोला कि गुरुजी देखना, मेरे को है ना जाने नहीं दे रहे मेरे अंकल। और मेरे को ना सारा दिन मुंह फुला के बैठी रही मैं अपने गुरुजी के पास। मैं कहा गुरुजी, मेरे मेरे लिए इतना भी नहीं आप कि मेरे पास को मेरे अंकल मेरे को पैसा देते। मैंने अपने अंकल को कह दिया कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं तो जॉब कर लूंगी। संगत जी, मैंने तो बस यही बोल दिया कि अगर तुम पैसे नहीं देते तो फिर मैं क्या करूंगी, फायदा क्या है मेरे को। मैं तो सारा दिन झाड़ू पोछे करूं, तुम्हारा सारा काम करूं, जब मेरे को पैसों के लिए तुम्हारे लिए मुंह आड़ना पड़ता है कि मुझे पैसे दे दो कि मैं काम करूंगी, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। और संगत जी, मैं बस एक सत्संग के लिए पैसे मांगती थी, क्योंकि मुझे इतने खाने का कोई लालच नहीं होता था कि मैं ये खा लूं वो खा लूं। मैं तो अपने गुरुजी के साथ बैठ के ही खुशी हूँ। मानती हूँ कि मेरे अंकल मेरे साथ टाइम टाइम नहीं दे रहे हैं और ना देते हैं। आज तक उन्होंने मेरे को कोई टाइम नहीं दिया, अपनी बीबी के लिए कोई टाइम नहीं दिया मुझे, ना मेरे मेरे बच्चों को भी नहीं दिया। मेरे बच्चों हम दोनों की लड़ाई में मेरे बच्चे बहुत वो हो जाते थे, और बच्चों को लगता था कि हम दोनों की लड़ाई करवा के बच्चे का बोलना भी इतना रूटली और गंदा हो गया था। वो तो गुरुजी ने अब इनको खुद ही गुरुजी की रहमत से इनकी रूटली हो गया है कि समझ नहीं आ रहा कि कैसा होगा कैसे नहीं होगा। पहले मेरे बच्चे मेरे पास आके सोते थे, अब तो अपने पापा 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 ही करते रहते हैं। और
अपनी माँ को पहले बहुत प्यार करते थे, अब अपने पापा से ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे कम प्यार करते हैं। और संगत जी, मेरे जो गुरुजी ने मेरे कितने अंदर कष्ट थे, कितनी बीमारियां थी जो मेरे गुरुजी कटवा रहे हैं। और संगत जी, गुरुजी कहते कि पुत्र तू टेंशन ना ले, मैं हूँ तेरे साथ। तो संगत जी, मैंने ना गुरुजी को बस, गुरुजी आप हो ना मेरे साथ, मुझे आपकी ज़रूरत है, किसी की ज़रूरत नहीं है। शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरुजी का, गुरुजी हमें पता नहीं कौन सी परिस्थिति से निकाल के लेके आते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने गुरुजी पे पूरा विश्वास करती हूँ, अपने गुरुजी के होने का एहसास है मुझे। गुरुजी परीक्षा लेते हैं पर पास भी गुरुजी ही करते हैं। और संगत जी, मेरी तो परीक्षा ले लेके गुरुजी ने कहता अब तेरी परीक्षा मैं समाप्त कर रहा हूँ, तू पुत्र टेंशन ना ले, मैं हूँ तेरे साथ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, गुरुजी ने कहा कि जहाँ लोग तुझे तोड़ेंगे वहां से मैं तुझे उठाऊंगा। तो संगत जी, ऐसे ही हुआ कि मुझे लोगों ने बहुत तोड़ा है, मेरे नंदों ने मुझे तोड़ा है। मैं, मेरी मदर इन लॉ के बाद मेरे जो 13 दिन होते हैं ना, उन्होंने मेरे साथ बहुत रूटली बिहेव करा, बहुत दिखाया। मैं अंदर ही अंदर सब कुछ सहती गई। उन जिठानियों ने मेरे को जिस चीज़ से दिक्कत होती थी उस चीज़ से मेरे वो उन्होंने करा। पर मुझे गुरुजी को पता है कि मेरी बेटी, पर गुरुजी ने मेरे को वहां पे भी स्ट्रांग बनाए रखा कि देखता हूँ तुझे कौन गिराता है। तो संगत जी, मेरे गुरुजी उस टाइम भी मेरा साथ निभाते रहे। मेरे अकेले चलने की मेरी कोई औकात नहीं, मैं बस यही कहती हूँ गुरुजी मैं अकेली हूँ। गुरुजी कहते हैं मैं हूं ना तेरे साथ। गुरुजी कहते हैं मैं हूं ना तेरे साथ, को तू अकेली कहाँ है। तू अकेली नहीं है पुत्र, मैं हूं तेरे साथ, तू चल तो सही आगे, मैं तेरे पीछे पीछे हूँ, मैं तेरे साथ चलता हूँ। जहाँ तू जाएगी वहां मैं चलूंगा, जहाँ तू सोएगी वहां मैं सोऊंगा, जहाँ तू खाएगी वहां मैं खाऊंगा। फिर तुझे किस चीज का डर है। तू मुझे सुबेरे भोग लगाती है, सब कुछ देती है, सब कुछ करती है मेरे साथ। क्या तुझे लगता है कि मैं अकेला हूँ। तू कली है। जब तुझे लगता है कि मैं हूँ तेरे साथ, तो फिर मैं हूँ ना तेरे साथ, तू चिंता मत करा कर। तो संगत जी, बस गुरु जी की यही वाणी मुझे बहुत प्यारी, ऐसा लगता है कि मेरा मेरा पिता मेरे साथ खड़ा है। हर मुश्किल में मेरे भाई बहन बनकर मेरे गुरुजी मेरे साथ खड़े हैं। संगत जी, मैं अपने गुरुजी पे बहुत ही, मेरे गुरुजी मेरे अंग संग सदा साथ है। लोगों ने मेरा साथ छोड़ा है, वहां पे मेरे गुरुजी ने मेरा साथ पकड़ा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, अंग संग साथ रहने को शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਤੇ 9:27 ਹੋਏ ਆ ਰਾਤ ਦੇ। ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਐਤਵਾਰ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना 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 संगत जी, शुक्राना 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 गुरु पिता जी। संगत जी, मैं गुरु जी के चरणों च अरदास लाई सी कि मेरी भरजाई बहुत ज्यादा बीमार आ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫੜਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆ, ਫੜ ਕੇ ਠਾਨੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਭਾਬੀ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ
ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਦੋ ਉੱਠ ਕੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਚਾਹੇ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਕਰਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਬਿਹਾਰ ਉਹਦਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੁਲਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ ਵਰਤ ਦੇਣ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਇਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਮਾਂ, ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਗਨ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪੜ ਕੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਕਰਾਏ ਆਗੇ ਵਿਹਾਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਸ਼ਗਨ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉੱਠ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੈਣ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਭੈਣ। ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਜਲੂਸ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਲਾ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਅੰਕਲ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਲਾ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਰੁੱਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਨਾਈਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਜਾਏ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਥੋੜਾ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬੁਲਾਇਆ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਤੀ ਦੇਵ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਲੋ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਜੇ ਨੇਗੇ, ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਲਾਉਣ, ਕਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਘਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਅਰਦਾਸ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇਵੇ, ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਘਰ। ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸੇ ਗਿੱਲੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਤੀ ਦੇਵ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਬੁਲਾਉਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਜੋ ਕੁੜਮਾ ਨੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਟੋਪਸ ਪਾਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਚੱਕ ਕੇ ਬਟੂਏ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਲੋਕੀ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਰਾਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪੱਤਾ, ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੱਚਾ ਵੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਅੱਧੇ ਕੋਈ ਖਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾਤੀਏ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਪਿੱਤਰੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਬੜੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬੜਾ, ਬਸ ਬਸ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰ ਬਰਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬਰਾਤ ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਗਈ, ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਚੱਜ ਨਾਲ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲੇ ਮੁੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਬਸ ਰੋਟੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਬੀ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਪਈ ਆ ਗਈ। ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਭਾਬੀ ਵੀ ਮੰਜੇ 'ਚ ਹੀ ਪਈ, ਬਿਮਾਰ, ਕਦੇ ਠੀਕ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਕਦੇ ਠੀਕ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਦ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਦਰਦ ਉੱਠ ਖੜੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, 3 ਵਾਰ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਵੱਜਣੀ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਆਏ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਮਾਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਮੂਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਗਊ ਮਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਘਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣ ਗਏ ਨੇ, ਫੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ, ਪੈਸੇ ਪੂਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਕੋਲ ਪਰਸ ਸੀ ਵੱਡੀ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੁੰਦੀ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਟੋਪਸ ਪਾਏ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬੈਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਛਟੀਆਂ ਖਿਲਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਪਸ ਕੱਢ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਇਹ ਟੋਪਸਾਂ ਦਾ ਕਲੰਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਅਗਲਾ ਸੋਚਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆਂਗੇ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਰਿਹਾ ਬਸ ਦੁਖੀ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਚੱਕੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਪਸ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੱਖ ਜਾਵੇ ਆ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ
5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਆ ਮੇਰੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਇਲ ਬਲਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਰ ਪਲ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆ ਛੋਟੇ ਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਭੇਜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਵੱਡੇ ਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਤੀ ਦੇਵ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय भोलेनाथ, जय गुरु जी। आपके पावन चरणों में मेरा नमन स्वीकार करें मेरे प्यारे भोलेनाथ मेरे पा। जय गुरु पा, आप भी स्वीकार करें मेरा नमन। और प्यारी संगत जी, आपको भी नमन और अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरा शुक्राना सत्संग सुनने के लिए और उसे शेयर करने के लिए भी। गुरुपा भोलेनाथ, आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे ये सुखमय जीवन देने के लिए। सब कुछ आपका दिया हुआ है और मैं इस जीवन को, सुखमय जीवन को भोग रही हूँ। थैंक यू सो मच आपका, मुझे इतना सुंदर जीवन देने के लिए। आपकी बदौलत मैं इस दुनिया को देख पा रही हूँ। आप मेरे शरीर में प्राण फूंकने वाले हैं, आँखों को ये रोशनी दिखाने वाले हैं, तन को चलाने वाले सांस आपकी दी हुई है, मुझे ज़िंदा रखने की आस प्यार हर चीज़ आपकी दी हुई है। मैं कहाँ तक गुणगान करूँ मेरे गुरु पाप का। सब कुछ तो आपने दिया हुआ है, हर चीज़ आपकी है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी इसको आनंदमय तरीके से जीने की, ग्रहण करने की। आप भी यही सिखाते हैं, सारी मुसीबतों से डटकर मुकाबला करना चाहिए, उसको खुशियों में कन्वर्ट करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये थोड़े दिन के हमारे कर्म हैं जो कट जाएंगे। और आप तो काट ही देते हैं, 10% में हमें भोगना होता है, 90% तो आप अपने ऊपर ले लेते हैं गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना इस बात के लिए भी। वैसे तो मुझे दुख होता है कि आपको सबसे ज़्यादा कष्ट तो आप भोगते हैं। आप तो हमें हमेशा कांटों से बचाते हैं, फूलों का जीवन देते हैं और फिर भी हम रोते रहते हैं। विष का प्याला पी जाते हैं आप हमें सुंदर जीवन देने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे भोलेनाथ, मेरे प्यारे गुरुपा। कितनी बार शुक्राना करूं कम है, जितनी बार शुक्राना करूं बहुत कम है।
हमारी छोटी मोटी गलतियों को, बड़ी गलतियों को भी माफ़ करना। डेलिब्रेटली कभी भी हम लोग गलती ना करें, ऐसा आशीर्वाद दो भोलेनाथ। हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हम जीवन में सुंदर साफ सुथरा जीवन जिए, सबकी मदद करें, सबको खुशियाँ दे, मुस्कान दे। ऐसी हमें सद्बुद्धि देना, सबको सद्बुद्धि देना गुरुपा। और आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस तो मुझे मिल ही रहे हैं। कितनी सुंदर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरुपा आप। मैं तो धन्य हो गई। बहुत खुश होती हूँ मैं आपके मैसेजेस पढ़ के, क्योंकि आप मैसेजेस दे ही इतने प्यारे रहे हैं। संगत जी, गुरु जी के बहुत प्यारे प्यारे आजकल मैसेजेस मिल रहे हैं। मैं तो उन्हें पढ़ के ही मेरा रोम रोम खिल उठता है। साक्षात मुझे भोलेनाथ नज़र आ जाते हैं, और जैसे वो मुझसे बात कर रहे हों सामने बैठकर गुरुपा, ऐसा लगता है जैसे मैं आपसे फेस टू फेस बात कर रही हूँ। कितनी कृपा है आपकी मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, संपूर्ण जगत के ऊपर। अनंतम शुक्राना इसके लिए भी, इतने साक्षात दर्शन देने के लिए। मैं तो आपको पूरा फील कर पाती हूँ कि मेरे गुरुपा मेरे साथ बैठे हैं, मेरे साथ चल रहे हैं। कहीं भी हूँ, मैं आपका ख्याल मेरे मन में आ जाता है, तुरंत तुरंत मुझे नज़र आता है। मैं बात कर रही होती हूँ आपसे, आंसर मिल जाते हैं मुझे। तरक्की भी दिला रहे हैं आप धीरे धीरे गुरुपा। कुछ चैनल्स में मुझे धीरे, वेरी स्लोली मिल रही है तरक्की, और मैं मेहनत बहुत कर रही हूँ। अभी भी मेरी अर्निंग शुरू नहीं हुई है गुरुपा, इस बात पे ध्यान देना। मेरी अर्निंग शुरू करवा दो, चैनल से मोनेटाइज्ड करवा दो, अर्निंग शुरू हो जाए। 4 चैनल मैंने बताए हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, मौज ऐप और फेसबुक। इनसे मेरी अर्निंग शुरू करवा दो गुरुपा। बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं। तो आप हैं तो सब कुछ संभव है। बस आप इसीलिए मेरे पूरे जहन में समाये रहते हैं। तो मैं कहती हूँ फिर भोलेनाथ है तो सब कुछ संभव है ना। वो तो सुन ही रहे हैं मुझे, मेरे हृदय में बैठे हैं, हर धड़कन सुन रहे हैं, हर विचार सुन रहे हैं, हर बात सुन रहे हैं। जो भी कर रही हूँ मैं काम, वो देख रहे हैं कि मेरी बेटी कितनी मेहनत कर रही है। और इतने प्यारे ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका मैसेज मिला मुझे। तेरे शुक्राने की सेवा से खुश होकर आज मैं तुझे एक खजाने का रहस्य बताता हूँ। पुत्र, एक सिक्का मेरे स्वरूप के पास रख और मंत्र जाप कर 7 दिन तक सच्चे दिल से, और उसे अपने पर्स में रख ले। फिर देखियो कमाल 1 रुपये के सिक्के का तुझे हज़ारों लाखों रुपए देगा। शुक्राना कर और शेयर कर दो लोगों में। जी गुरुपा, मैंने शेयर कर दिया था आपका ये मैसेज, और अभी मैंने सिक्का रखा नहीं है, एक्चुअली मेरे दिमाग से निकल गई। अभी मैं ये जब आपका ये पढ़ रही हूँ ना मैसेज, तो ध्यान आ रहा है मुझे। करूँगी गुरुपा, अभी रखूँगी तुरंत सिक्का, और फिर मंत्र जाप करके उसको फिर 7 दिन के बाद अपने पर्स में रख लूँगी। अभी मैं पर्स में सिक्का ढूंढ रही हूँ। जो सिक्का मेरे हाथ में आया है मैंने वो ले लिया है, उसको अभी रखती हूँ गुरुपा। पढ़ते पढ़ते मैं मैसेज भी पढ़ती हूँ और अपने क्योंकि मैं बाद में भूल ना जाऊँ, इसीलिए। और शुक्राना अनंतम अनंतम गुरुपा मुझे इतना प्यारा मैसेज देने के लिए। अगला मैसेज मिला था आपका, बेटी कल सुबह 5 बजे से जो एक इच्छा सबसे पहले तेरे मन में आएगी, उस विश को आज मैं 101% पूरी कर दूंगा। अगर तू थोड़ा भी भरोसा करती है तो बिना कुछ सोचे मेरे इस आशीर्वाद को उन तक पहुंचा दे जिसे आज इस ब्लेसिंग्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्या पता तेरी वजह से उस भक्त का आज रोशन हो जाए
घर रोशन हो जाए, आंखें चुराने की कोशिश मत करियो, मेरी नज़रें तुझे ही देख रही हैं। चल तुरंत एक शुक्राना कर, खुद कर, और एक शुक्राना किसी भक्त से अभी के अभी करवा। जी गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब मैंने ये मैसेज शेयर भी कर दिया था, आप जानते हैं मैं शेयर कर देती हूँ। चलिए संगत जी, फिर आऊँगी नए शुक्राना सत्संग के साथ। इतने प्यारी ब्लेसिंग्स गुरु जी की तरफ से मिली, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना, इतनी प्यारी इतनी मेरा शुक्राना सत्संग सुनने के लिए, शेयर करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना ख्याल रखना संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपके मंत्र जाप से इस शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना वंस अगेन। फिर आऊँगी गुरु जी नया शुक्राना सत्संग लेके। आप अपना भी ख्याल रखिएगा और संगत जी आप भी अपना ख्याल रखिएगा। ये शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। भोलेनाथ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं आजकल बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ। आप इतने प्यारे प्यारे मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, गिफ्ट्स देने के लिए भी शुक्राना। बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं आपने उसके लिए अनंतम शुक्राना। अपना ख्याल रखिएगा। फिर आऊँगी, बाय बाय गुरु जी, टिल देन बाय बाय। फिर आऊँगी जब शुक्राना सत्संग लेके। गॉड संगत जी, गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी ऑलवेज एंड स्प्रेड हैप्पीनेस एवरीवेयर। बाय बाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 जय गुरुजी। गुरु। आपकी प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करेगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। प्यारे गुरु पिता, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में, कोटि कोटि शुक्राना आपके श्री चरणों में। मेरे दाता, मेरे महाशिव, मेरे मालिक, हे प्रभु परमात्मा, मेरे मन मंदिर में विराजमान महाशिव प्यारे गुरु पिता, महाकाल, कालों के काल, राजा अधिराज, पूरे ब्रह्मांड का मालिक, पूरे विश्व का मालिक, हे दाता, हे प्रभु, और मैं आपकी बच्ची बहुत बहुत भाग्यवान, बहुत भाग्यवान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम है प्रभु जी परमात्मा। गुरु जी महाराज, आपके आशीर्वाद, आपकी कृपा और आपकी मेहर इतनी बरसी है, इतनी बरसी है बाबा, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, अनंत कोटि धन्यवाद प्रभु। बस तू ही सहारा बाबा, बस तू ही सहारा मेरा दाता बाबा। मेरी किस्मत का जो खोल दे तू दरवाजा, तूने खोल दिया दाता, तूने खोल दिया। तेरी तरह ओ बाबा, तेरा भगत तेरे चरणों में बाबा, तेरे चरणों में प्रभु, तेरा भगत
गुरु जी का भगत के नाम से, गुरु जी की संगत के नाम से जाने। मेरा पिता महाशिव है, मैं उसकी बेटी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमो नमो श्री शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। नमो नमो श्री शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। नमो नमो श्री शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, हे त्रिलोकनाथ हे त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय। नमो नमो श्री शंकरा, रुद्रदेव हे महादेवाय, रुद्रदेव हे महेश्वराय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी, खांसी की वजह से थोड़ी गलती हो गई है तो क्षमा करना। गुरु जी महाराज, आपकी असीम कृपा और आपकी कृपा से ही ये बच्ची यहाँ तक पहुंची है। आपने यहाँ तक आपने पहुंचाई है प्रभु। मुझे संगत बनाने के बाद आपने बहुत बहुत मेरे लिए किया है, और बच्चों के लिए भी आपने बहुत कुछ किया बाबा। बच्चे को भी ब्लेस किया, उसको भी जॉब दिलाया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और उसका न्यूज़ भी आपने ही दिया कि बेटा तेरे बच्चे को अच्छी नौकरी मिल गई है, उसकी नौकरी तैयार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटी के लिए भी बाबा, बेटी आंटी को भी आपने बहुत बहुत सत्संग सुना के, उसके भी कष्ट काट के, बहुत बहुत उसके ऊपर भी ऊपरी बाधाएं बहुत है, वो सब काट के उसको भी आपने, अभी थोड़ा थोड़ा काम पे जा रही है, बाकी तो बहुत बहुत डिप्रेशन में घर में ही पड़ी थी, उसको भी बाहर निकाला, उसके लिए शुक्राना है। छोटी बेटी तो उसके घर है, वो अपना चला रही है। बड़ा बेटा जो है उसके ऊपर जो है उसको आप संभाल रहे हो, धीरे धीरे उसमें भी आएगा। रोज जल प्रसाद तो पिलाती हूँ मैं उसको, लेकिन उसको प्यार से भी कुछ बोलो तो जोर से बात करता है, कुछ भी प्यार से बोलो तो जैसे लड़ाई करने आता है ऐसा बोलता है। हो जाएगा बाबा, उसमें भी आपने समझाया कि तू मत बोला कर। मैं नहीं बोलती हूँ बाबा उसको कुछ भी, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। गुरुजी महाराज, मैं इतनी खुश हूँ, नाचूं गाऊं क्या करूं। आपने इतना मुझे ब्लेस किया है, उतना इतनी आशीर्वाद दिया है बाबा, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि अनंत कोटि धन्यवाद है बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रभु, आज का दिन, ये पावन दिन और गुरु जी की यह सरलता भरी झलक को शांति से भर देती है बाबा। वो भी आपका बहुत बहुत सुंदर स्वरूप देख के तो मेरे आंखों में तुरंत अश्रु आ ही जाते हैं बाबा। वो खुशी के आते हैं, एक दिल टच परमात्मा को देखती हूँ तो मुझे पता नहीं संगत जी आ ही जाता है आंखों में आंसू। परमात्मा मेरी हर क्षण को प्रभु स्मरण, सेवा और संतोष में बिताना है। परमात्मा गुरुजी, संगत जी, गुरुजी महाराज भी यही कहते हैं कि हर क्षण को प्रभु स्मरण, सेवा और संतोष में बिताना ही सच्चा सत्संग है। गुरुजी का हर छोटा सा कार्य भी आशीर्वाद बनकर हमारे जीवन में सुख, शांति और विश्वास भर देता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा आपने कहा मिठाइयाँ मंगवा ले पुत्र, तेरे अर्जी लग गई गुरु जी के दरबार में, खुश हो। शुक्राना कर लिया, तेरे मन की हर इच्छा होगी, हो रही पूरी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब धरती से आसमान तक तेरा नाम हो गया बाबा, कोई शब्द नहीं मेरे पास, कैसे शुक्राना करूं। कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम है बाबा।
अनंत कोटि शुक्राना है दाता, कोटि कोटि शुक्र। जय गुरु जी। अनंत शुक्राना बाबा, कोटि बाबा। मेरा हाथ कस कर रख, अब मेरा हाथ पकड़ कर रख। चमत्कार होने वाला, हर चीज का वक्त आए है, हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुंचते नहीं, पहुंचाए जाते हो। खेल तुम नहीं रहे, खेल तो वो रहा है। तुझे लग रहा है सब रुक गया है, ऊपर वाला तेरे लिए काम कर रहा है। बस शुक्राना लिखते। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। इंतजार का फल करीब है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत 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 आशीर्वाद दिए परमात्मा। संगत जी, मैं कहती हूँ ना, समर्पित हो जाओ। परमात्मा के पास मांगना नहीं है, उनको समर्पित हो, मानने लगो। बस परमात्मा को मानो। परमात्मा सबका काम करते, सबको आशीष देके सबका काम, बिगड़े हुए तकदीर बदल देता है प्रभु। बाबा, आपने बिजनेस भी तय कर दिया। बिजनेस का जो भी परमात्मा जिसका बिजनेस तय करता है और जो वो देता है, उसको कोई नहीं छीन सकता दाता, कोई नहीं छीन सकता। बड़ी किस्मत को भी तू बदल देता है मेरे दाता। ये देख लिया बाबा, ये तूने ये बेटी की झोली में सब डाल दिया बाबा। शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे दाते, अनंत कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय अश्कर, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, तरक्की कर दी रहे। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। प्रभु, आपने हर संकटों से बचाया मुझे। आप बचपन से संभालते हो। आपने कहा तू छोटी थी तब से तुम बाबा, ये सही है बाबा। आप बचपन से संभाल रहे हो, अभी तक संभाल रहे हो बाबा। मेरी उंगली में क्या आपका हाथ थामू बाबा? आपने मेरा हाथ थामा है। हम तो कभी भी ये हो जाते बाबा, आपने कहा थामा हुआ हाथ आप कभी नहीं छोड़ते हो। और ये बच्ची कभी गलती कर दे तो हाथ तो कभी न छोड़ना बाबा। जो हाथ आपने छोड़ा उस दिन ये बच्ची दुनिया में नहीं रहेगी बाबा। आपका साथ है तो मैं हूँ, आपका साथ नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु। आपने हाथ थामा है, थामे ही रखना। सदा मेरे साथ हो, सदा मेरे साथ रहना परमात्मा। सुबह 6 बजे की गाड़ी का टिकट आपने बनवा दिया है और आपको मेरे साथ ही चलना है घर पे। आप मुझे लेके भी आप ही आए हो। चल बड़े मंदिर का बुलावा मैंने भेजा है, चल तो आप ही लेके आए हो। अभी आप ही मेरे साथ घर आओ। आपके बिना मेरे को कुछ नहीं सूझेगा, कुछ नहीं कर सकती। आपने बोला है सब मैं करूंगा, तो आप ही करना है। मैं कुछ भी नहीं, मैं क्या बोलती हूँ वो भी मुझे अभी पता नहीं है बाबा। इतनी मैं खुश हूँ, इतनी खुश हूँ परमात्मा। दोपहर से आई तभी से मैंने सत्संग सुनती हूँ आपका। उसमें एक सत्संग आया था राज अंकल के चैनल पे। ये महा आशीर्वाद का आशीर्वाद चंद सेकंड में किसी और के पास चला जाएगा। रुक जा बेटा, ये महा आशीर्वाद लिए बिना मत जा। बाद में इस महाशक्तिशाली आशीर्वाद के लिए तरसना पड़ेगा बाबा। मैंने तभी नहीं देखा था, तभी रघुवीर अंकल का सत्संग चालू था। उसके बाद देखा, मैंने सुन लिया है पूरा परमात्मा। मैंने पूरा सुना और सब सत्संग सुनती रहती हूँ, सब सत्संग सुनती रहती हूँ। 24 घंटे में परमात्मा आपके श्री चरणों में मैं नतमस्तक हूँ, हमेशा रहूंगी। और आपने मेरे लिए जो किया है ना परमात्मा, ये बच्ची कभी कभी नहीं भूलेगी। और से और ज्यादा करीब आएगी आपका। और मैं आपका सिमरन में रहूं,
आपका सत्संग, सिमरन, मंत्र जाप, पाठ, भक्ति करती रहो बाबा। बस मुझे और कुछ नहीं दिखेगा, बस अभी ऐसे भी नहीं दिखता है। आपने धीरे धीरे ये बच्ची को बहुत बार ला दिया, सबकी झंझटों में से बहुत बार ला दिया है और आपके सानिध्य में बिठा दिया है। बाबा आपकी बताई राह पे चलूंगी और अच्छे कर्म करूं, कभी किसको ना दुखाऊं दाता, मैं कभी किसका बुरा ना करूं, मैंने कभी किया है भी नहीं है। और कभी ये बुद्धि ना आए और ये बच्ची कभी अभिमान ना करे दाता, कभी अभिमान ना करूं और जो आपको पसंद आए वही काम करूं, जो आपको ना पसंद आए वो काम कभी ना करूं बाबा, कभी ना करूं। ये आपकी बेटी आपके चरणों में बैठ के बोल रही है, मैं कभी ऐसा काम ना करूं जो आपको पसंद ना है, आपके आदेशों का हमेशा पालन करती रहूं। हाँ बाबा, एक मांगती हूँ कि मैं कभी समझ नहीं सकती हूँ संकेत और इशारा, तो मुझे वो समझा देना, बस वो मैं कर लूंगी, लेकिन वो मुझे समझा देना बाबा, इतनी मेहर करना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना प्रभु। किसका बुरा कभी ना करो और आप अच्छे काम हाथ पकड़ के करवाते रहो बाबा, हाथ पकड़ के करवाते रहो। ये बच्ची हमेशा आपका आदेशों का पालन करने तैयार है। कहाँ से कहाँ जीवन बदल दिया परमात्मा आपने। और बच्चों में भी अभी बाबा कितने 6 साल के बाद माँ बेटे का मिलन आपने करवाया दादा। मैं रोज आपको अरदास करती थी, रोज अरदास करती थी बाबा, इतने साल हो गए मुझे मिले, वो क्या करता है वहां, क्या कैसे रहता है मुझे नहीं पता। शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो रही है, वो उसकी औरत नहीं मान रही है, वो इतने नखरे कर रही है और आपने बाबा अचानक 6 साल के बाद माँ बेटे का रूबरू मिलन करवाया दाता, उसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद दाता, कोटि कोटि धन्यवाद। और अब परमात्मा पति अंकल को भी सद्बुद्धि दे रहे हो आप, सुधरे तो ठीक है, लेकिन बेटा जब मिला तब ये बाजू में बैठा था जैसे मुझे जानता ही नहीं है, बहुत दुख होता है। फिर भी ठीक है बाबा, मुझे कुछ नहीं, आप मेरे साथ हो ना, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी, शक्ति आप देते हो मुझे सब बर्दाश्त करने की। और बाबा अभी मुझे दिख रहा है कि परिवार एक होके बैठेगा बाबा, बस इतना ही मांगते, एक छत के नीचे बैठ के खाए पिए सब खुशी से रहे, जो पहले था। ये जो मैजिक मैजिक घर में आया तब से घर बिखरा पड़ा है, अब सब एक करते दिख रहा है, आप कर रहे हो, मुझे पता है आप करके दोगे मुझे, सब कुछ सब करके दोगे बाबा। रूखी सूखी भी खा ले, लेकिन सब साथ में रहे तो अच्छा रहता है, दिल को सुकून मिलता है, शांति मिलती। प्रभु मेरी से कितनी सांस बाकी है मुझे नहीं पता है, लेकिन एक एक सांस आपके स्मरण में बीते, आपके चिंतन में बीते, मंत्र जाप में बीते, शुक्राने में बीते, हर पल आपके स्मरण में रहूं। गुरुजी महाराज, कल तो मैं यहाँ होके भी मंदिर नहीं आ पाई, बहुत बुखार चढ़ गया था बाबा, और आज तो सुबह मैंने ठान लिया था कैसे भी मैं निकलूंगी, जो भी होगा होने दो। और परमात्मा आपने मुझे जल प्रसाद से ठीक कर दी और मैं आज सुबह आई, और क्या नजारा, बड़े मंदिर का, दरबार का, एक स्वर्ग में एंट्री करते हैं ऐसा। सभी सेवादारों के कितने प्यार से जय गुरु जी जय गुरु जी, और सभी संगतों में मुझे आप ही दिख रहे थे, हर संगत में आपका स्वरूप दिख रहा था परमात्मा। शिवमय मनोहर माहौल में मैं घूम रही थी, पूरा वातावरण शिवमय बाबा, कीर्तन भजन सब मैं बहुत बहुत मनमोहक, मन भावन, भाव विभोर हो रही थी बाबा, सब देख रही थी और बहुत आनंद आया। और बाहर आके फिर भी बाहर बैठी मैं थोड़ी देर मंत्र जाप किया और शिवलिंग के दर्शन भी मैंने आज पेट भर के, मन भर के किया बाबा, मन भर के स्तुति भी की, खड़े खड़े कोई सेवादार ने रोका टोका नहीं, मैं एक कोने में खड़ी रह के परमात्मा, उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना। 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति आपने एक में ही कर दी है परमात्मा, जो जा सकता है नहीं जा सकता है वो संगत यहाँ रह के भी फल पा सकता है। कृपा परमात्मा, कृपा, कितनी कृपा करते हो बाबा आप, कितनी कृपा करते हो, पल पल कृपा करते हो, पल पल आपका शुक्राना है दाता। एक एक क्षण शुक्रगुजार है आपकी ये बच्ची दाता, एक एक क्षण शुक्रगुजार हूँ प्रभु जी।
इतना इतना कौन करता है दाता? ये महाशिव ही कर सकते, प्यारे गुरु पिता के अलावा कोई नहीं कर सकता है, और आपके जैसा कोई नहीं है और कोई नहीं होगा। आप ही आप हो बाबा, आप ही आप हो। कण कण में बस अंतर्यामी परमात्मा, कोटि कोटि प्रणाम। ये बच्ची ने क्या बोल दिया क्या नहीं, आप सब मेरा भाव समझ लेना बाबा, और गलती कर दी हो तो माफ करना दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रभु आपके चरणों की दासी नतमस्तक है, चरणों में हमेशा रहेगी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,